हेलो फ्रेंड्स, easyhouse.com यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मार्च और अप्रैल के महीने में हमने देखा है कि मार्केट करेक्ट हो गए हैं। पहले निफ्टी जो 12,300 के पार था, अब 8,700 के लेवल के पास है और मिड कैप इंडेक्स भी 21,000 के आसपास से 12,000 के लेवल पे आ चुका है। अगर आपके पास फंड्स हैं और आप इस सिचुएशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आज की मार्केट सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड किस स्ट्रैटेजी से आपको ये म्यूचुअल फंड्स ख़रीदने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हिट द बेल फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। अब हम देखते हैं कि मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। मार्च 2020 तक निफ्टी और सेंसेक्स 18-24 महीनों के हाई पर थे और रैली एक्सटेंड हो रही थी क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलरली बाय कर रहे थे और फिर आया कोरोना वायरस कोविड-19 वुहान चाइना से। इसका इम्पैक्ट इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स पे हुआ। मार्केट्स 35 से 40% करेक्ट हो गए। एफआईआईज रोज़ 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ सेल कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हो गया है कि मार्केट कब बॉटम आउट होगा, क्योंकि हम रोज़ देख रहे हैं कि मार्केट में 5 से 10% अपस्विंग और डाउन स्विंग दोनों ही हो रहा है। लेकिन हमको एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि हर 10 साल में एक बड़ा करेक्शन होता है, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। परंतु मार्केट में लॉन्ग टर्म में कंपनी की अर्निंग्स रिफ्लेक्ट होती है और हमने देखा है कि करेक्शन के बाद एक रिकवरी होती है जो हम ग्राफ्स में भी रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो 2008 के बाद एक अच्छी रिकवरी हुई। आईटी बबल की जो 2000 में आया था उसके में स्टीप करेक्शन हुआ था अराउंड 50% और उसके बाद भी एक रिकवरी आई थी और 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद भी एक अच्छी रिकवरी आ गई थी। तो सवाल ये उठता है कि हमें इस मार्केट में क्या ख़रीदना चाहिए और कैसे ख़रीदना चाहिए। अगर आप देखोगे तो पहले करेक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट पहले लार्ज कैप कंपनीज़ में होता है और फिर जैसे ही इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट बढ़ती है तो वो पैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। इस टाइम भी रिकवरी में ऐसा ही होगा। लार्ज कैप में पहले इन्वेस्टमेंट होगा और फिर फंड्स विल ट्रिकल डाउन टू मिड कैप और स्मॉल कैप। इसका दूसरा रीज़न भी है कि बहुत सारे बिजनेस कोरोना वायरस से इम्पैक्ट हुए हैं, वो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। इनके पास पैसा कम होता है, कैश रिजर्व्स कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं। इसीलिए जब कोरोना वायरस की सिचुएशन बेटर होगी तो मार्केट का बेनिफिट लेने के लिए इनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगी, लेकिन लार्ज कैप कंपनीज़ के पास मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए और उस सिचुएशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए उनके पास कैश और रिसोर्सेज दोनों होंगी। इसलिए उनमें रिकवरी पहले आएगी और स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में रिकवरी बाद में आएगी। अब हम देखते हैं कि आपको क्या ख़रीदना चाहिए और कितने टाइम के लिए ख़रीदना चाहिए। आपको लार्ज कैप्स और फ्लेक्सी कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन होना चाहिए 3 से 5 साल। अगर आप 2 साल से कम टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इक्विटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि आपको कौन से फंड्स ख़रीदने चाहिए। आपको फंड्स, मैं आपको 2 लार्ज कैप फंड्स बताऊंगा और 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स बताऊंगा। पहला लार्ज कैप फंड है एक्सिस ब्लू चिप एंड डीएसपी टॉप 100 फंड और फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज़ में जो 3 फंड्स हैं वो हैं एसबीआई मल्टी कैप, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एंड डीएसपी इक्विटी फंड्स। आप इनमें से कोई से भी 2 लार्ज कैप्स और 2 मल्टी कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को हिट करें फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। एंड मैं आपका थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।